सड़क, पानी, बिजली, आत्मसम्मान और उद्योग धंधा और रोजगार ये मुद्दा बनेगा और चुनाव होगा इस मुद्दा पर। इन्होंने भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम नहीं किया। भ्रष्टाचार के आरोप के अंदर कोई अंदर है तो वो कांग्रेस के नेता है, दूसरे नहीं है। आपके जो शीर्ष नेता है वो भी जमानत पे चल रहे हैं, पूछिए आप उनसे। नेशनल रोनाल्ड वाली जमानत पे चल रहे हैं। आप कहाँ बात कर रहे हो? आप कौन से विकास की बात कर रहे हो? कौन से विकास की बात कर रहे हो? बीजेपी के मुख्यमंत्री 40 आप एक चाय बनाने वाला हमारे में छूट के जो गरीब आदमी प्रधानमंत्री बना उनसे इनको जलन है, उनको रोज गालियां दे रही हैं। सिर्फ गाली देने के अलावा आपके पास कोई काम किया गया आपने? अरे भाई वोट किसको दोगे? मोदी। अब बताओ कहाँ है आपका काम? अब बोलो। कुल्ली बनती है, ट्रॉली बैग सिर पे उठाते हैं, मंदिर में जाते हैं, उल्टी फेरी दिखाते हैं। इनको पता ही नहीं है भैया, उनको सही आप चेक तो करो, उनको बताओ तो नहीं करना क्या है। इन्होंने कहा था जो हम स्विस बैंक से काला धन लाएंगे, पर आदमी के खाते में 15 लाख डालेंगे। अरे लाए ना, कोरोना काल में सबको दिए 500 रुपया राशन दिए, कहाँ घर नहीं आप दे दिए थे, पप्पू ये दिया था। इस बार सर जो चुनाव जो होगा इस बार 2 बार जो है इनको जो है वोट दे के लोग देख लिया। इन्होंने बहुत बड़ा सपना दिखाया, एक बोले तो बोलो बीच में नहीं, इन्होंने एक भी शर्त पूरा नहीं किया। इस बार का चुनाव जो होगा, इस बार का रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी, बिजली, आत्मसम्मान और उद्योग धंधा और रोजगार ये मुद्दा बनेगा और चुनाव होगा इस मुद्दा पर। समझे कि नहीं? अब बताइए ना, ये कह रहे नहीं, उद्योग धंधा का, बेरोजगारी की बात करें, 17,000 रुपए का एसी रूम लेकर बेरोजगारी बात करेंगे। और जो एक चाय 10 रुपए की चाय बेचने वाले का अपमान करेंगे, 250 की एक चाय पीकर। ये तो कह रहे कुछ नहीं है, उद्योग धंधे नहीं है, सब कुछ नेहरू जो है वो नींव रख के गए थे। सुई तक नहीं बनती थी भारत में, नेहरू सब कुछ करके गए थे। नहीं, अब आप कब तक वो जो उसके बाद में जो है उनका चालू नहीं हुआ है, ना किसी को जमीन दिया है, ना पैसा दिया है, एक भी आईटी कॉलेज नहीं हुआ है। इन्होंने भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम नहीं किया। भ्रष्टाचार के आरोप के अंदर कोई अंदर है तो वो कांग्रेस के नेता है, दूसरे नहीं है। आपके जो शीर्ष नेता है वो भी जमानत पे चल रहे हैं, पूछिए आप उनसे। नेशनल रोनाल्ड वाली जमानत पे चल रहे हैं। आप कहाँ बात कर रहे हो? आप कौन से विकास की बात कर रहे हो? कौन से विकास की बात कर रहे हो? बीजेपी के मुख्यमंत्री 40 आप एक चाय बनाने वाला हमारे में छूट के जो गरीब आदमी प्रधानमंत्री बना उनसे इनको जलन है, उनको रोज गालियां दे रही हैं। सिर्फ गाली देने के अलावा आपके पास कोई काम किया गया आपने? आपका योजना से। और सुनो, यदि हम काम नहीं किया होता ना तो 2 बार सरकार नहीं आती। और इस बार पूछिए आप, अरे भाई वोट किसको दोगे? मोदी। अब बताओ कहाँ है आपका काम? अब बोलो। राहुल गांधी भी यात्रा कर रहे हैं, कभी कूली बन रहे हैं, कारपेंटर बन रहे हैं। जनमानस में राहुल गांधी का क्रेज बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? अभी राहुल गांधी है ना, राहुल गांधी को पहले बताना पड़ता है कुल्ली का काम क्या था। उनको बताना पड़ता है कुल्ली का काम क्या है। उनको पता नहीं कुल्ली क्या होता है। वो सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, उनको हमारी जो समस्या है उनसे पता ही नहीं है भैया यार। उनको हम 5 मिनट का टाइम। अरे कह रहे कुर्बानी दी है। ये 70 साल बहुत बोल लिए, अब जनता आपको बोलने नहीं देगी। जनता ने को नकार दिया है, अब बहुत बोल लिए। अब आप आराम से बैठो और आप कोर्ट में ये बोलो कि ये भ्रष्टाचार हमने किया कि नहीं है, वो बोलो। आप पर केस चल रहे हैं। सुनो पत्रकार महोदय, सुनो मैं बता रहा हूँ, बीजेपी सरकार को पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने प्रचंड बहुमत से जिता करके 2 बार केंद्र में दिया। फुल मेजॉरिटी की सरकार बनी कि नहीं बनी? मनमोहन सिंह ने कहा था, सुन लो, बोले दो। मनमोहन सिंह ने कहा यूपीए 1 और यूपीए 2 की जो सरकार बनी थी, बोले लास्ट बार कुल्ली बनती है, ट्रॉली बैग सिर पे उठाते हैं, मंदिर में जाते हैं, उल्टी फेरी दिखाते हैं। इनको पता ही नहीं है भैया, उनको सही आप चेक तो करो, उनको बताओ तो नहीं करना क्या है। मनमोहन सिंह ने कहा, देश के पूर्व प्रधानमंत्री, जो यूपीए की सरकार जो है मिली जुली सरकार बनी थी, अगर ओनली कांग्रेस मेजॉरिटी में रहती बीजेपी के तरह तो आज देश बहुत तरक्की करता। 10 साल कांग्रेस ने सरकार चलाई, मिली जुली सरकार थी। इनको फुल मेजॉरिटी में सरकार में लाया, इन्होंने एक भी काम नहीं किया। सुनिए, अब मैं नहीं बोलने दूंगा। 70 साल से बहुत बोल लिए इनने, 70 साल से बहुत ज्यादा बोले, अब इनको बोलने नहीं दूंगा। 14 में भी आए,
19 में भी आए, 24 में भी आएंगे, 28 में भी आएंगे, उससे आगे आएंगे। कौन काम हुआ है? कौन सा काम नहीं हुआ से बता दो ना, कौन सा काम नहीं हुआ? मैं बता देता हूं। कौन नहीं, आप वही बताओगे, आप वही बताओगे। बाड्रा घोटाला आप वही बताओगे, बाड्रा घोटाला आप खाली घोटाला घोटाला बताओगे। हम काम बताएंगे, काम बताएंगे। कौन सा काम पूछ रहे हो? पूछो हमसे, बताते हैं काम। पूछो ना, कौन सा काम पूछ रहे हो? कौन काम चाहिए? उन्होंने कहा था 2 करोड़ हम रोजगार देंगे पर साल। अच्छा, दिया रोजगार? तो ऐसे तो आपका भी नेता बोला था कि सोना आलू नहीं, आपका भी नहीं, इनका नेता बोला। ठीक है, चलो मैं मोदी जी के बारे में बोल दूंगा, 2 करोड़ बोले, मैं नहीं सुना। पर राहुल गांधी बोला था कि इधर से आलू डालेंगे, इधर सोना निकला। ये कहाँ गया? नहीं, दूसरी बात इन्होंने कहा था जो हम स्विस बैंक से काला धन लाएंगे, पर आदमी के खाते में 15 लाख डालेंगे। अरे लाए ना, कोरोना काल में सबको दिए 500 रुपया राशन दिए। कहाँ घर नहीं आप दे दिए थे? पप्पू ये दिया था। अरे सुनो, भटको नहीं। आज की डेट में है ना, आज की डेट में ये है कि अगर लॉकडाउन जो हुआ, अगर ये कांग्रेस रहता ना, ये हाथ पर अपना पसार देता। ना तो 15 लाख दिए, ना 2 करोड़ रोजगार दिए, क्या मोदी जी ऐसे पूछ रहे हैं? यार एक चीज बताऊं, ये जिंदगी से परेशान हो चुके हैं, ये जिंदगी से परेशान। और ये जिंदगी से परेशान इसलिए है ना, 15 लाख इनको चाहिए। अब इनको कोई कहते तुम्हें 15 लाख चाहिए, अब बताओ 15 लाख के लिए ये नहीं सोच रहे हैं ये देश मेरा आज इतना सब कुछ कर रहा है, तो यही 15 लाख अगर हम लेते, कितने दिन खा लोगे? कितने दिन खा लोगे आप 15 लाख? अगर वही 15 लाख देश के विकास में मोदी जी ने लगा दिया तो समझ लो बड़ी अच्छी काम किया। देश देखो, आज देश के लिए जो देखो काला धन, पहले इनसे पूछो, रुको पहले रुको, मेरी बात सुनो। काला धन, ये काला धन जब यहाँ से जा रहा था, और ये जब बिहार में काला धन इतना बर्बाद कर दिया लोगों ने, जाति पाति पे बर्बाद कर दिया, लालू जी ने सारा दबा के रख लिया। तब ये काला धन क्यों नहीं कहते थे कि बिहार के लोगों को काला धन दे दो? लालू जी क्यों चारा घोटाला कर रहे हो, क्यों जमीन घोटाला कर रहे हो? ये लालू जी से जवाब नहीं पूछेंगे, पर मोदी जी से ये जरूर पूछेंगे। किस लिए पूछेंगे ना, क्योंकि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, वो वाला इनका काम है और इनके बस की कुछ नहीं है। ले दे के एक मोदी है जिस पे ये लड़ने के लिए तैयार है, पर मैं फिर कह रहा हूं, ये कुछ ना कर पाए हैं मोदी का, ना ये कुछ कर पाएंगे। और मोदी जी ऐसे आगे बढ़ते हैं और हम बढ़ाते जाएंगे। तुम लोग ऐसे तिलमिलाते हो जैसे तिलमिलाते रह जाओगे और खंबे में अपना सिर ऐसे ऐसे मारते रह जाओगे। मोदी जी आगे बढ़े हैं और हम लोग बढ़ाएंगे, क्योंकि मुझे अपना देश प्यारा है और इस देश को आगे लेके जाएंगे। तुम जैसे गद्दारों की जरूरत नहीं है, मोदी और योगी जैसे लोगों की इस हिंदुस्तान में जरूरत है। जरूरत है क्या? एक मिनट मैं बता देता हूँ। एक तो काला धन लाया नहीं, जो देश का धन था ना वो भी लेके भाग गया। विजय माल्या ने धन लेके भाग गया, महिल चौकसी ने लेके भागा। इससे पूछो कि तुम कर्ज दो, उसके बाद पीएम मोदी उसको पकड़वाए, तुमने दिया क्यों था? क्यों दिया था कर्ज? क्यों माल्या को कर्ज देके क्यों फेंकवागा? ये कांग्रेसियों ने पूरा देश को बर्बाद कर दिया। आज 9 साल में 70 साल का बर्बाद किया हुआ चीज उसको बनाते बनाते टाइम लगता है। ये लोग देश में बर्बादी करने वाले लोग हैं और कुछ नहीं, क्योंकि ये देश के तरक्की से जलते हैं, देश के उन्नति से जलते हैं। ये जलते हैं, ये कर्जा माफ करते हैं, उद्योगपतियों किसानों कर्जा माफ करे, जो भूखा मर रहा है, जो बेरोजगार है। उद्योगपतियों का आप एक सेकंड, उद्योगपतियों का आप माफ कर रहे हैं, किसानों का माफ नहीं कर रही भाई साहब। अरे सबका माफ हो रहा है, ये भटके हुए हैं, इनको कुछ। जब किसान फांसी लगा रहा था, मर रहा था, तब ये कांग्रेसी कहाँ थे कांग्रेसी? बर्बाद कर दिया देश को, 70 साल में देश को बर्बाद कर दिया। हमें ऐसा नेता नहीं चाहिए जो देश को बर्बाद, हमें ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो देश, मोदी, अभी ये मोदी से तिलमिलाए हुए हैं। जिस दिन बाबा आए पाकिस्तान का बॉर्डर खोल दिया जाएगा इनके लिए। अरे पाकिस्तान, मैं किसान का आग्रह देता हूँ, पाकिस्तान माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में पर डे 30 किसान आत्महत्या कर रहा है।
इन्होंने कहा था हवा किसान क्या है, हम तो गुनी करेंगे, किसान की जो लागत होती है वो भी ऊपर नहीं होता है। जब मकई उपजता है 1000 रुपया कुंटल, गेहूं आता है 1500 रुपया कुंटल, और जैसा ही किसान का गेहूं मकई बिक जाता है वही गेहूं जो है ना 30 रुपया कुंटल। कह रहे हैं कि मोदी के राज में किसान आत्महत्या कर रहा है, जवाब क्यों नहीं दे रहे? चलो मैं इनका बात 1 मिनट के लिए मान लेता हूँ, पर कांग्रेस के राज में प्रति महीने 30 बंदे नहीं, कंपटीशन हो रहा है क्या? 30। अरे सुनो भाई साहब, एक मिनट, कांग्रेस को हरा अरे क्या हो गया? आपको वोट क्यों दिया गया? बेरोजगारी घूम रही, यहाँ पर काफी रोजगार मिला लोगों को। बेरोजगारी भी है। इन्होंने बोला कि मोदी के राज में इन्होंने बोला मोदी के राज में साल में 30 बंदे मरते हैं। रोज पर डे 30 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। अरे किसान की कितनी महंगाई है? गाड़ी स्पीड चलाओगे तो मरेगा नहीं। अरे गाड़ी स्पीड चलाओगे तो मरे। और कांग्रेस के राज में प्रति महीने 70 बंदे मरते थे, प्रति महीने किसान बंदे मरते थे, फांसी लगा के, कभी कुछ लगा के, कभी कुछ लगा के। और इन्होंने बोल रहे हैं कि साल में मोदी जी 30 बंदे किसान का मार देते हैं। तो भाई कहाँ मर रहे हैं दिखाओ। भाई बिंदु पर बात करो, मैं बता देता हूँ लोग कैसे मरते हैं। मोदी के राज में किसान आत्महत्या कर रहा है। अरे यार 6000 किसानों को मिल रहा है, इनके टाइम पे आखिर वो 1 रुपया भेजते थे दिल्ली से, 50 पैसा भी नहीं पहुंचता था। 15 पैसे बोले। 15 पैसा पहुंचता था। आखिर वो कौन सा पंजा था, जरा हमें भी तो बताओ। जो 20 पैसा पहुंचता था, ये उनमें से है। जमीन दो, हम तुम्हें नौकरी देंगे। अरे भैया हम नौकरी लेके क्या करेंगे? हम जब जमीनें ले लेंगे तो ये लालू के इनको क्या बताएं, लालटेन पे बैठ जाओ। तुम्हारा ये लालटेन पे बैठना चाहते हैं। ये बिहार में लालटेन पे इनको बैठाएंगे, और चिमनी जब गर्म होगी ना तब इनका जाने कहाँ लाल होगा इनको खुद नहीं पता। बिहार में ये बहुत जल्द साफ होने वाले हैं। सब होने वाले हैं।